कितना बिखरा हुआ था उत्तर प्रदेश की हालत ख़राब थी और इस सरकार ने किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सबके साथ बराबर व्यवहार किया। और ये केवल चोर के चोर हैं, सब मिलकर के देश को अभी तक लूटे हैं। 70 साल से महाराज आज देश अमेरिका और फालन कहाँ चले गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनके अपना कोई वजूद नहीं है। जब ये देखते हैं ये केवल एक सत्ता के लालची लोभी लोग हैं, इनको सत्ता मिलना चाहिए, उसके लिए ये चाहे अपने बहन बेटिया को बेच सकते हैं, भारत माँ को बेचने में देर नहीं लगेगा। जो व्यक्ति अपने बाप को धक्का मार करके बाहर कर सकता है, अपने बाप का बेइज्जती कर सकता है, वो हमारे राष्ट्र का क्या हित चाहेगा, हमारे देश का क्या हित चाहेगा। जिनके ना बाबा का पता, ना दादा का पता, ना हमें बाप का पता, कोई बाबा खान है तो बाप उनका कौन है, जिसका कोई अता पता नहीं, आज वो जनेऊधारी पंडित बन रहे। राजनीति में अगर धर्मनीति नहीं है तो वह राजनीति विधवा के समान मानी जाती है। उनके बाप यानी मुलायम सिंह ने गोलियां बरसाई संतों के ऊपर, भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर। यह यथार्थ सब दिखाई देता है कि आप बिल्कुल हिंदू विरोधी हैं। उनके बाप ने भी इस चीज़ को बोला था और कईयों बार इस बयान आया कि हमको जो है मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए संतों के ऊपर हमको गोलियां बरसाने पड़ी। केवल मुस्लिम लड़की हमारी लड़की हैं, आज इनको पंडिताई याद आ रही है, आज इनको पंडित याद आ रहे हैं, आज इनको संत याद आ रहे हैं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के पास गए, माफ़ी मांगने गए कि हमने बहुत गलत किया। कौन माफ़ कर देगा? लाठीचार्ज की गई, छोटे छोटे ब्राह्मण बटुक जो वेद पाठी ब्राह्मण जिन्होंने कभी डंडा लाठी देखा नहीं, ऐसे छोटे छोटे बटकों के ऊपर जो हत्या टाइप की जो है बरसात की गई। और डंडों से वो आपने वीडियो देखा होगा कि चट 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 की आवाज़ें जो सुनाई दे रही थी। हमारे ऊपर कितनी लाठियाँ बरसी। जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। और आज मैं हूं काशी के पतालपुरी मठ में। ये काशी का माना जाना मठ है और यहाँ के महान महंत हैं स्वामी बालक दास जी महाराज। और आज उन्हीं से जानेंगे काशी के परिप्रेक्ष्य में, जो कि 2015 में जो लाठीचार्ज हुआ था सन्यासियों पे बनारस में, उसके परिप्रेक्ष्य में इनसे पूछेंगे और योगी के कार्यकाल के बारे में इनसे पूछेंगे। तो दोनों का अंतर हम इनसे जानेंगे महाराज जी से कि क्या अंतर हुआ है दोनों के शासनकाल में, और सन्यासियों को जिस तरीके से पीटा गया था काशी में, वो पूरा देश देखा था और काशी की जनता काफ़ी नाखुश थी उस समय। और आज उन्हीं सब सारी चीज़ों पर लेकर के चर्चा करेंगे महाराज जी से और जानेंगे उनकी राय। सबसे पहले प्रणाम गुरुजी। और गुरुजी, मैं आपसे अगर पूछूं, काशी में जो 2015 में लाठीचार्ज हुआ था, सन्यासियों को मारा गया था, वो सपा का शासनकाल था, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सपा सरकार में केवल 15 ही की बात मत करिए, 92 से आप शुरू कर लीजिए। सपा सरकार सदा ही सनातन धर्म विरोधी रही और कभी भी उसने हिंदू समाज का हित नहीं चाहा। जिस प्रकार से काशी में संत समाज अपनी बात को लेकर के बैठे हुए थे, कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे, कोई ऐसा उनको ये नहीं लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा हो। शांतिपूर्वक अपनी बात कहने के लिए हर व्यक्ति बाध्य है और यह संविधान ने अथॉरिटी दिया है कि हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। ऐसी स्थिति में संत समाज भी एक अंग है आपके देश का, समाज का। तो अपनी बात रखने के लिए हम उसके क्योंकि खुद उसके आयोजक था, मैं खुद उस कार्यक्रम को संभाल रहा था और उसी में पूज्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी महाराज आए। ऐसी स्थिति में जब हमने अपनी बात को कही तो इन लोगों ने मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। हमने ये भी कहा कि कोई आपका बड़ा अधिकारी यहाँ पर आए, बातचीत करे कि बीच का मसला कुछ निपटाया जा सके, जिससे कि अशांति ना फैले शहर में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और रात को जिस प्रकार से 1:30 बजे और लाठी चार्ज की गई, छोटे छोटे ब्राह्मण बटुक जो वेद पाठी ब्राह्मण जिन्होंने कभी डंडा लाठी देखा नहीं, ऐसे छोटे छोटे बटकों के ऊपर जो हत्या टाइप की जो है बरसात की गई कि जैसे लग रहा था कि लोग हत्या कर देंगे। और डंडों से वो आपने वीडियो देखा होगा कि चट 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 की आवाज़ें जो सुनाई दे रही थी। हमारे ऊपर कितनी लाठियाँ बरसी थी, आज भी आप देख सकते हैं कि वो फ्रैक्चर है पूरी उंगली में। ऐसी स्थिति में सपा सरकार कभी भी हित नहीं चाहेगी। 92 में आपने देखा राम मंदिर के मैटर को आप अगर पूरे विस्तार से देखेंगे तो जिस प्रकार से उनके बाप यानी मुलायम सिंह ने गोलियां बरसाई संतों के ऊपर, भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर, यह यथार्थ सब दिखाई देता है कि आप बिल्कुल हिंदू विरोधी हैं। फिर आपने 84 को इसकी पैकरमा रोकी, उसको भी आप दुनिया ने देखा। और एक बार नहीं, इनके कईयों बार ऐसे बयान आए
कि केवल मुस्लिम लड़की हमारी लड़की हैं। हमने उनके बाप ने भी इस चीज़ को बोला था और कईयों बार इस बयान आया कि हमको जो है मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए संतों के ऊपर हमको गोलियां बरसाने पड़ी। तो ऐसी स्थिति में जब आप मुसलमानों का केवल शुभ चाहते हो, हित चाहते हो, इसके बाद उनकी सरकार जब आई तो आपने देखा कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाई गई, ना कि किसी भी मंदिर पर एक ईंटा लगाया गया हो। तो ऐसी स्थिति में अभी से लेकर के तब से लेकर के अभी तक, चाहे उनके बाप की बात कहें चाहे उनके बेटा की बात कहें, तो उन्होंने सदा के लिए सनातन धर्म के लिए जो विरोध किया है। आज इनको पंडितई याद आ रही है, आज इनको पंडित याद आ रहे हैं, आज इनको संत याद आ रहे हैं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के पास गए, माफ़ी मांगने गए कि हमने बहुत गलत किया। कौन माफ़ कर देगा? क्या वो गोलियां भूल जाएंगी संत समाज? क्या वह लाठियां भूल जाएगी संत समाज? क्या वह मंदिर के विपरीत काम करने वाले, कदम उठाने वाले संत समाज भूल जाएगी? या सनातन धर्म अवलंबी जो लोग हैं वो भूल जाएंगे? कदाप नहीं भूल सकते हैं। और यह तो मैंने खुद कहा था कि जिस प्रकार से हम संतों को लाठी बरसाएंगे, यह सपा सरकार तार तार हो जाएगी, पत्ते की तरह से बिखर जाएगी। और आपने देखा तो ऐसी स्थिति में सपा सरकार अब किसी हालत में आने वाली नहीं है। जो व्यक्ति अपने बाप को धक्का मार करके बाहर कर सकता है, अपने बाप का बेइज्जती कर सकता है, वो हमारे राष्ट्र का क्या हित चाहेगा, हमारे देश का क्या हित चाहेगा, हमारे सनातन धर्म का क्या हित चाहेगा? इसलिए कभी भूतो न भविष्यति सपा सरकार आने वाली नहीं है। गुरुजी, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, जैसा कि अभी हमारे वर्तमान योगी जी हैं मुख्यमंत्री, संत समाज से आते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, और एक जब संत समाज से एक युवक उठ करके और आता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो और जो पार्टियां हैं वो उसका उपहास उड़ाती हैं कि ये सन्यासी हैं, इनको मठ में जा कर के योगा अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ये कहाँ बैठे हैं राजनीति करने। आप कैसे देखते, क्या कि एक सन्यासी केवल योग धर्म की बातें करने के लिए बैठा है? क्या वो समाज सुधारक चीज़ों में नहीं जा सकता है? ऐसा है क्या? देखिए, जितने विपक्षी हैं और जो वर्तमान में कहीं पद पर नहीं हैं, जिनको 70 साल से लूटा है, अब लूटने को नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में और शास्त्रों का बोध तो है नहीं, सनातन धर्म को लोग मानने वाले हों तो जाने कि साधु क्या होता है, सन्यासी क्या होता है। जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने राम सेतु का विरोध किया, जिन्होंने राम जन्म को ही नकार दिया, राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, जो ये सारी चीज़ें एफिडेविट लगाई गई हैं कांग्रेस सरकार में, अब उस व्यक्ति से कैसे ये सोचा जा सकता है कि वो संतों के प्रति सही सोचेगा? आप विपक्षियों की बात को छोड़ दीजिए, आप खुद देखिए और आप जनमानस के बीच में जाइए। रामचरितमानस में भरत जी से खुद कहा गया भगवान राम ने कि जैसा सन्यासी राज्य चला सकता है ऐसा कोई नहीं चला सकता है। चाणक्य की स्थिति आपने देखी कि चाणक्य ने किस प्रकार से राज्य को, चंद्रगुप्त को महान बना करके और देश को संभाला। ऐसे एक नहीं, महाराज जनक जी भी अपने दरबार में एक संत को राय से ही काम करते थे। वहीं तक नहीं, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी बिगर विश्वामित्र जी के पूछे कोई कार्य नहीं करते थे। तो जो राजनीति है, तो राजनीति में अगर धर्मनीति नहीं है तो वह राजनीति विधवा के समान मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में धर्म की आवश्यकता अति अनिवार्य है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं, आज 5वां साल पूर्ण होने जा रहा है, आपने देखा कि कितना बिखरा हुआ था उत्तर प्रदेश की हालत ख़राब थी। और इस सरकार ने किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सबके साथ बराबर व्यवहार किया। और उनका नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मंदिरों को भी देखा, मस्जिदों को भी देखा, हज को भी देखा, कहीं से किसी के प्रति भेद नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में जनमानस को भी देखा। आपने कोरोना काल की स्थिति को परखा कि हर एक मुख्यमंत्री घरों में जब बैठा था, लेकिन हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो सन्यासी जिसको आप कह रहे हैं, वह जानता है, क्योंकि सरल वर्ण भाषा, सरल सरल अर्थ में मान, तुलसी सरल है संत जनता है पर ही पहचान। संत की सरलता ही पहचान है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नैनू के समान कोमल होता है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा, अभी बाढ़ में देखा कि किस प्रकार से घूम घूम करके देख रहे हैं। कोरोना काल में जगह जगह हर प्रदेश में हर जिले में जा करके जायजा ले रहे हैं और उसकी व्यवस्था देख रहे हैं। इतना बड़ा, सबसे बड़ा प्रदेश, आबादी वाला प्रदेश है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना के जिस प्रकार से उन्होंने कंट्रोल किया, दूसरे छोटे छोटे प्रदेश लोग त्राह मचा के कितने लोग मर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब कहने की बातें नहीं, सामने दिखाई दे रही हैं, दुनिया देख रही है। और यही प्रदेश नहीं महाराज, विदेश से अब तो आवाज़ उठने लगी कि योगी जैसा व्यक्ति मुझे चाहिए। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा ये होगा आपसे, आजकल सपा पार्टी जो ये कहती है कि मैं ब्राह्मणों का बहुत बड़ा
शुभचिंतक हूँ और मैं अगर सरकार में आया तो परशुराम जी का सबसे बड़ा प्रतिमा लगवाऊंगा। इनको तब ये बात याद नहीं आती है, क्या ये कभी सोचते नहीं होंगे कि हमने जो कृत्य किया है अपने वो मुख्यमंत्री रहते हुए, वो कृत्य उनको याद नहीं आता होगा? जो लाठियाँ बरसाते थे, जो हिंदुओं को हमेशा नीच दिखाते थे, आज वो ब्राह्मणवाद की बात क्यों करने लगे हैं? देखिए, जिस प्रकार से मैं तो धन्यवाद देंगे बीजेपी को और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को कि उनके आते ही लोगों को अब सनातन धर्म दिखने लगा, लोगों को मंदिर दिखने लगे, लोगों को ब्राह्मण दिखने लगे। नहीं, कभी इन्होंने साधु ब्राह्मणों की बात तो कही नहीं, बर हमेशा इनको उल्टा दिखाया है, नीच दिखाया है। मायावती का नारा ही था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, उनका यही नारा था। आज अयोध्या में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, ब्राह्मणों को फिर से लगे करने। तो कहने का मतलब इनके काल में कभी भी ब्राह्मणों संतों का सम्मान नहीं हुआ, केवल और केवल अपमान मिला है। अब उनको लग रहा है कि हिंदू समाज जाग चुकी है। जो कल तक 30% वोट के पीछे पीछे सारी पार्टियां दौड़ रही थीं, आज उनको लग गया नहीं 70% भी कोई लोग हैं। तो आज इनको हिंदुत्व दिखाई देने लगा। अब कुछ जनेऊधारी ब्राह्मण बनने लगे, जिनके ना बाबा का पता, ना दादा का पता, ना हमें बाप का पता। कोई बाबा खान है तो बाप उनका कौन है, जिसका कोई अता पता नहीं, आज वो जनेऊधारी पंडित बन रहे। तो ऐसी स्थिति में अच्छा है, कम से कम लोगों को लगा तो सही कि हिंदू अगर जागेगा, सनातन धर्म के लोग जागेंगे तो निश्चित 30% वोट तुम्हारा काम नहीं आएगा। और आज उनको अब लगने लगा कि अगर हम हिंदुओं को नहीं साथ देंगे, ब्राह्मणों को नहीं साथ देंगे, संतों को नहीं मानेंगे, तो अब हमारी सत्ता वापस आने वाली है नहीं। डर हो गया, क्योंकि इन्होंने गठबंधन करके देख लिया। चोर चोर मौसियारे भैया सारे के सारे। एक मैं छोटा सा प्रसंग बताना चाहता हूँ कि जिस समय धनुष यज्ञ हुआ तो धनुष यज्ञ में एक एक राजा नहीं तोड़ पाए धनुष को, तो ये लोग बोले कि अब हम सब इकट्ठा करके धनुष को तोड़ेंगे। तो 10,000 भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 टरे नटारा। 10,000 राजा एक साथ लग गए, फिर भी तोड़ नहीं पाए। उसी प्रकार से पहले तो लोग एक एक सोच रहे थे मोदी को हरा दें, योगी को हरा दें, फिर ये लोग इकट्ठे सब चोर हो गए कि अब हम मोदी को मिलकर के हराएं, लेकिन नहीं हरा पाए। अब इनको लगा कि अब हम कहाँ जाएं, तो सोचे कि जिनके बल पर ये यहाँ पर आप पहुँचे हैं, राम मंदिर के बल पर, हिंदुत्व के बल पर, ब्राह्मणों के बल पर, संतों के बल पर, आज हम अब इनके पीछे पीछे जाएं शायद दोबारा। तो इनको केवल सत्ता का लालच है, ना इनका ब्राह्मण का हित है इसमें, न साधुओं का हित है, न देश का हित है। ये केवल चोर के चोर हैं, सब मिलकर के देश को अभी तक लूटे हैं। 70 साल से महाराज आज देश अमेरिका और फालन कहाँ कहाँ चले गए, हमारा देश नहीं पड़ा है। आज लोग चिल्ला रहे हैं कि अस्पताल नहीं भैया, 10 साल तुम्हारी सरकार रही, 5 साल उनकी सरकार रही, कहाँ थे तुम लोग? क्यों नहीं अस्पताल बनाए? क्या बीजेपी सरकार में ही सब चाहते हो? 5 ही साल में तुमको अस्पताल मिल जाए, 5 ही साल में तुमको अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएं, 5 ही साल में मंदिर बन जाएं। अभी जो चिल्लाते थे 370 धारा कोई हटा नहीं सकता है, सीए आ ही नहीं सकता है, राम मंदिर बन ही नहीं सकता, खून बह जाएंगे, कहाँ गए? सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब चीज़ हो रही है, कोई बोलने वाला है? कश्मीर अपने हाथ में आने वाली है। हर चीज़ को आप देख लीजिए और शांतिपूर्वक हो रहा। और जहाँ जहाँ इस प्रकार का कार्य हो रहा, जहाँ लाठी डंडा बरसाए जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे कश्मीर में, आज वहाँ की स्थिति देख लो, सेना के लोग पूजा करने लगे हैं। तो आप इस चीज़ को देखो, कहाँ कहाँ हमारा झंडा नहीं, 2 संविधान हुआ करते थे, 2 कोर्ट हुआ करते, आज हमारा वहाँ तिरंगा फहराया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें को देख करके शांति होती है। और मुझे लगता है कि 2-4 बार बीजेपी सरकार आते ही महाराज विश्वगुरु बनने जा रहा है देश। और रही बात महंगाई की, कुछ लोग हैं नाराज महंगाई के कारण, उसका रीज़न ये है कि देखो आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही, लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। आप यही कांग्रेस सरकार में लाइन लगा करके महाराज घंटों घंटों खड़े होना पड़ता था, गैस नहीं मिलता था, आज मारी मारी वही गैस फिर रही है। अरे आपको 200 रुपये अगर महंगा भी मिल रहा है, लेकिन चीज़ तो समय पर मिल रही है, मर तो नहीं रहे खाए बगैर। हर चीज़ उपलब्ध हो रही, फ्री में आपको राशन 4-5 महीना से लगातार मिल रहा है। कौन सरकार देगी? हर स्तर से आपके साथ खड़ी है। लेकिन जब आप देखो विकास देखो, चारों तरफ रोड के जाल बिछ गए, तो कहीं ना कुछ तो भाई महंगाई होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं विपक्षी लोग ही कारण बने हैं कि डंप कर दे रहे जिससे कि वो महंगा हो जाए। धीरे धीरे उस पर भी कंट्रोल होकर के और देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। और निश्चित है कि जब हम पुरानी बिल्डिंग तोड़ेंगे, नई बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी हम नए पे प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए संतुष्ट हैं। और ये बीजेपी सरकार 2-4 बार अगर और आ गई तो देश विश्वगुरु बनने में देर नहीं होगी। गुरु जी, इसी के आगे एक प्रश्न मैं ये पूछना अगर चाहूँ, आपने जो भी नारा बताया कि मायावती का जो नारा था, उसके बाद एक और नारा आया था
मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये भी नारा आया था। और राजनीतिक प्रयोग की बात अगर किया जाए तो कोई ऐसा प्रयोग बाकी नहीं रहा। यही मायावती हैं, गेस्ट हाउस में इनके साथ जो जो हुआ सब पूरी दुनिया देखी, लेकिन फिर वही मुलायम, वही पार्टी इनके साथ गठबंधन करके 2019 में आए। ये नैतिकता खत्म है क्या इन लोगों की, या इनका सोच ही ऐसा है, या फिर इनकी नीचता की पराकाष्ठा कही जाए? देखिए, ये एक कहावत है कि बिगर पैनी का लोटा वो कहीं भी ढुलक सकता है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनके अपना कोई वजूद नहीं है। जब ये देखते हैं, ये केवल एक सत्ता के लालची लोभी लोग हैं। इनको सत्ता मिलना चाहिए, उसके लिए ये चाहे अपने बहन बिटिया को बेच सकते हैं, भारत माँ को बेचने में देर नहीं लगेगा, अपने खास बहन बिटिया को, अपनी इज्जत जो व्यक्ति, अब आप सोच लो ना, मायावती के साथ जो सपा लोगों ने किया था, इज्जत लूट ली थी। अगर उस समय बीजेपी का वो ना होता व्यक्ति तो उस समय इनके साथ क्या होता। लेकिन इसके बाद भी बुआ बबुआ एक हो गए, और परिणाम उसका आप देखो। क्योंकि आप कुछ भी करो, जनता मूर्ख नहीं है, जनता जाग चुकी है, जनता सब समझती है। वो बात अलग है कि कभी कभी जनता सोचती है बाहर में जाओ, क्या लेना देना है। लेकिन जब जनता ये समझ लेती है हाथ उठा करके कि नहीं नहीं अब देश ये दलदल में ले जाएंगे, और खड़ी हो जाती महाराज, तो सबको प्रणाम सामने आ जाता है। और आज वह दिखाई दे रही, जनता जाग चुकी है। अब किसी हालत में ये लोग नहीं आ सकते हैं। बीजेपी अब देश को तरक्की को ले जा रही है, और जो उसमें भी जब संत बैठा हो तो फिर संत का तो हृदय ही महान होता है, वो निश्चित रूप से देश को तरक्की करेगा। गुरुजी, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे यही होगा। ये बहुत खुशी की बात है पूरे भारतवर्ष के लिए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। 2023 तक का डेडलाइन दिया गया है कि बन के तैयार हो जाएगा। अब ऐसे में कुछ पार्टियां उस पर टीका टिप्पणी करती हैं और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती हैं वहाँ के महंतों संतों पे जो उसमें ट्रस्ट में है, और ये कहती हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। ये पार्टियां तब कहाँ थी जब ये स्ट्रगल चल रहा था, और ये क्वेश्चन उनसे क्यों नहीं पूछा गया जब 92 में गोली चलवाई गई और संत मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, तब ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा रहा था उस वक्त? देखिए, इसमें स्पष्ट एक बात बता दूं मैं, राम मंदिर को रोकने के लिए बीती सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी कि किसी प्रकार से डिसीजन राम मंदिर के पक्ष में ना आए। राम मंदिर को नकार देना, गलत ढंग से पुस्तक को बना करके फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना कि ये ऐसी चीज़ है, कईयों उपाय रचे गए। और इसके बाद जब देखा कि सरकार बीजेपी की आ गई और इनके एक भी उपाय नहीं चले, और क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, राम मंदिर बनना चालू हो गया। अब इनको समझिए, समस्या तो ये आ गई कि अब हम किस प्रकार से अपनी रोटी सेकेंगे। मंदिर तो बना जा रहा है, मुद्दा ख़त्म हुआ जा रहा है, अब हम मुसलमानों के वोट को कैसे पाएंगे? मंदिर बन जाएगा तो मुसलमान यही कहेंगे तुम रोक नहीं पाए, और मंदिर बन गया, आप हमारे कैसे हितैषी हो। तो जो मुसलमानों का वोट इनको मिल रहा था, अब वो वोट कटने जा रहा है, वो मिलेगा नहीं। तो इनको डर पड़ा है कि अब राम मंदिर कैसे रोका जाए। तो भैया उसने आरोप लगा दिया, ये घोटाला हो गया, ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जिस व्यक्ति को जो चीज़ करने का बहुत अच्छा अनुभव हो, वो चीज़ उसको हर चीज़ में दिखाई देती है। क्योंकि ये लोग घोटालेबाज हैं, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो कौन कौन कितना गिनाऊं मैं, हजारों घोटाले सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने किए हैं और अभी तक करती आई हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने सारी ज़िंदगी घोटाला तो किए हैं, तो अब इनको दूसरे की भी नज़र में घोटाला ही दिखाई देता है, सच्चाई तो होते ही नहीं। आपने कह दिया, कह देने से सब कुछ नहीं, उसको साबित करिए ना। जो चीज़ आज महाराज आप समझिए कि जो महंगाई आज है ज़मीन की, वो 10 साल के बाद वही रहेगी क्या? ज़मीन दिन पर दिन बढ़ रही है। मान लिया कि 2 करोड़ की चीज़ हुई थी, लेकिन क्या आज 2014 से लेकर के 11 से लेकर के वही बनी होगी अभी तक? तो ऐसी स्थिति में इनके करने, दूसरी बात मुसलमान की ज़मीन, और वहाँ ट्रस्ट चाह रहा था कि मुसलमान यहाँ से हट जाएगा तो हमारा मंदिर का विस्तार और हो जाएगा। तो लोगों को ये लगने लगा कि अब तो मुसलमान भी इनको देने लगे, तो मुसलमान ज़मीन बेचेगा तो और हालत ख़राब होगी। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे काम गड़बड़ा जाएगा, हमारी सरकारें कभी भविष्य में नहीं आ पाएंगी। तो किसी न किसी प्रकार से मंदिर ना बने, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र अपना रचा। लेकिन परमात्मा है, इसमें कोनो दो राय नहीं, वो देख रहे हैं, पब्लिक जान चुकी है, समझ चुकी है। इनके किसी भी आरोप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ क्लियर है, पारदर्शिता है, आप कर ही नहीं सकते घोटाला। और फिर वहाँ बड़े बड़े, मान लो चंपत राय पे आप आरोप लगा भी सकते हो,
जिसने अपना जीवन हालांकि पूरा निछावर कर दिया इसी के लिए, फिर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर नित्य गोपाल दास जैसे महाराज अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े और भी संत उसके ट्रस्टी हैं, तो आप कैसे आप मतलब अगर ट्रस्ट पर आप उंगली उठाते तो संतों में उंगली उठा रहे, इसका मतलब इधर आप संतों और ब्राह्मणों को लेना चाहते, इधर उन पर आप चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो आप तो दोहरी चल रहे हो। तो समझ में आ रही सामने बात को। तो ऐसी स्थिति में अब इनकी सारी गतिविधियां फेल होती जा रही हैं, कहीं से ये आगे बढ़ने वाले हैं नहीं, और देश अब तरक्की की ओर बढ़ रहा है। राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा, देश अब हमारा पूरे विश्व के ऊपर स्तर पर पहुंचने वाला है। गुरुजी, एक प्रश्न मेरा और रहेगा। प्रश्न मेरा ये है, अयोध्या मेरा क्लियर, अब आप बात ये आती है आपकी काशी विश्वनाथ मंदिर पे, ज्ञान वापी की, इसका भी हलफनामा चला गया है, कोर्ट में एक दायर हो गया, उसके बाद फिर शायद मथुरा नंबर उसका हो। क्या हमें फिर उतने ही साल, उतने ही सैकड़ों दशक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा जैसे हम अयोध्या में थे? फिर अब ज्ञान वापी हटाने के लिए फिर हमको लड़ना पड़ेगा? ये काशी वासियों के लिए, और आप अगर सन्यासी हैं आप, तो आपके हिसाब से देखा जाए तो कितना ये बड़ी उपलब्धि है? देखिए, अब मुझे लगता है कि इन विषयों पर समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहीं सरकारें दूसरी आ गई, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं, अगर कहीं दूसरी सरकारें आ गई तो हो सकता है फिर मामला लटक जाए। लेकिन अगर कंटिन्यू बीजेपी आती रही तो बहुत समय अब लगने वाला नहीं, जल्दी ही शीघ्र ही बाबा विश्वनाथ जी भी मुक्त हो जाएंगे, वो मंदिर बढ़िया हो जाएगा, और मथुरा का भी मंदिर, जन्मभूमि भी ठीक हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में, और कोर्ट भी इस चीज़ को समझ चुका है, सारे सबूत हैं, और वहाँ तो सारी चीज़ें अलग थी, यहाँ तो अलग हैं, क्योंकि यहाँ आप आज वर्तमान में भी देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ तो अंधा आदमी भी अगर जाकर टटोल के देखेगा तो बता देगा कि नीचे का परिसर ये मंदिर है, ये ऊपर अलग से बना दिया गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जिस दिन इंक्वायरी हो जाएगी, जिस दिन उसकी जांच हो जाएगी, उस दिन ये मस्जिद धराशायी हो जाएगी, जो बनाई हुई कलंकित ढांचा है, और निश्चित रूप से पुनः विशाल जिस प्रकार से बन रहा है बीजेपी सरकार में, उसका और रूप भव्य हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें बहुत शीघ्र ही इसका निदान होने वाला है। तो आप देख रहे थे कि पतालपुरी मठ से मैं आज आप लोगों को मैं शूट कर रहा था, और स्वामी बालक दास जी से आज मैं बात कर रहा था। और बालक दास जी जो महाराज जी हैं, ये अखिल भारतीय व्यास संघ के अध्यक्ष भी हैं, पतालपुरी मठ के मठाधीश्वर भी हैं। मैं आप सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।